किसी ने कहा कि अरे ये नाई का काम करेगी, किसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम स्त्रियों में या हम लेडीज़ में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो घर भी देख सकती हैं, बाहर भी देख सकती हैं और अपने बच्चों को भी देख सकती हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हम नागरिक। मैं हूँ आपके साथ प्रीति कश्यप। आज हम नवमी मना रहे हैं और आज शक्ति की आराधना है। और इस जो पूरा नवरात्रि का जो 9 दिन होते हैं, ये हमारी योगी सरकार भी, मतलब यूपी गवर्नमेंट भी इसे मिशन शक्ति के रूप में मनाती है। और हमारे गोरखपुर में ऐसे बहुत सी हिडन शक्तियाँ हैं, नारी शक्तियाँ हैं, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट के। तो आज हमारे साथ इसी सिलसिले में हमारे साथ है चित्रलेखा जी, जो कि गोलघर में इनका अपना क्लासिक ब्यूटी पार्लर है। जो कि जब गोरखपुर में मेकअप का और पार्लर का इतना ट्रेंड नहीं था, उस टाइम से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हम नागरिक न्यूज़ में। और सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना एक इंट्रो दीजिए। मेरा नाम चित्रलेखा सहगल है और करीब 30 साल से मैं इस बिज़नेस को रन कर रही हूँ। स्टार्टिंग में बहुत सी परेशानियाँ आई, जैसे मेरे पति ने कहा कि तुम्हें जो कुछ करना है वो घर में ही रह के करना है। मैंने MA BEd किया हुआ था, जॉब के भी ऑफ़र्स आए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको घर में करना है, घर में जो कर सकती हो वो करो और बच्चों को देखना है, घर में रहते हुए बच्चों की पढ़ाई और सब कुछ तुमको देखना है। तो अगर नारी की बात करें तो हम नारी के लिए कह सकते हैं कि वो बाहर भी देखती है, घर भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, सब कुछ देखती है। तो नारी शक्ति बहुत महान शक्ति है। अगर देखा जाए तो मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत सी परेशानियां आई, जैसे किसी ने कहा कि अरे ये नाई का काम करेगी, किसी ने कहा कि नहीं नहीं कर सकते हैं। तो अगर नारी या स्त्री कुछ भी सोच ले कि मुझे कुछ करना है तो वो कर सकती है। मेरा स्टार्टिंग कैरियर हमने दूरदर्शन से स्टार्ट किया। दूरदर्शन में प्रोग्राम्स की कंपेयरिंग किया करते थे, पर उस टाइम बहुत टाइम लगता था, वहाँ पर जाके सारा दिन हो जाता था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुमको घर में ही करना है जो कुछ करना है। इवन जॉब के भी ऑफ़र्स आए, पर फिर हमने बाहर नहीं कदम रखा। हमने सोचा चलो घर में ही रह के कुछ करेंगे। फिर हमने पेंटिंग सिखानी शुरू की और काफ़ी मात्रा में लड़कियाँ आती थी मेरे पास पेंटिंग सीखने के लिए। उस समय बहुत ट्रेंड था पेंटिंग का। तब यूनिवर्सिटी की लड़कियां मेरे पास जब आती थी तो उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि आंटी आप पेंटिंग सिखाती हैं तो आप हमें पर्सनल ग्रूमिंग भी सिखाइए, ब्यूटी की क्लासेस भी लिया करिए। उस दौरान मुझे थायराइड हुआ था और मैं लखनऊ जाया करती थी। फिर लखनऊ शहनाज से मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, फुल कमर्शियल कोर्स किया। उस टाइम बहुत कम लोग किया करते थे इस कोर्स को, और इवन गोरखपुर में भी 5-6 ही पार्लर्स थे। किस ईयर किया? ये हाँ, किस ईयर की? नहीं, ईयर तो नहीं याद है हमें। तो 5-6 ही पार्लर्स हुआ करते थे जहाँ पर कि लेडीज़ जाया करती थी। लेडीज़ पार्लर में जाना भी पसंद नहीं करती थी पहले, कि नहीं जाना है, और लोग घर पे ही पसंद करते थे सब काम कराना। तो और मेरा घर में ही खुला हुआ था, इसलिए मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। और लोग जो है वो लेडीज़ पहले मार्केट में नहीं जाके ये काम कराना चाहती थी, शो ऑफ नहीं करना चाहती थी कि वो अपने ब्यूटी के रख रखाव के लिए कुछ कर रही हैं। पर अब इस टाइम ऐसा हो गया है कि इससे कोई मतलब नहीं है किसी को कि कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हम आ रहे हैं। बस हमें अपनी ब्यूटी को निखारना है तो निखारना है। मार्केट में भी जाके वो बड़े बड़े पार्लर्स खुले हुए हैं, मार्केट में भी जाके वो अपना काम करवाते हैं। पर स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानियां भी आईं, सपोर्ट्स भी बहुत मिले, पर मैंने जो कुछ भी इस पार्लर में किया है वो खुद अपने बलबूते पे किया है। यानी कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला हमको, फैमिली से भी नहीं। फैमिली से मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा घर में ही करो जो कुछ करना है, बाहर नहीं निकलना है। और मुझे मेरे मायके से भी सपोर्ट मिला और हमने ये कैरियर स्टार्ट किया। और हर लड़की को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम स्त्रियों में या हम लेडीज़ में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो घर भी देख सकती हैं, बाहर भी देख सकती हैं और अपने बच्चों को भी देख सकती हैं। अच्छा मैम, जब आपने शुरुआत की थी तो उस टाइम काफ़ी चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। मतलब लेडीज़ की पॉपुलेशन भी कम थी जो पार्लर डेली विज़िट करती थी,
और फिर आपने ये भी बताया कि उस टाइम लोग होम सर्विस ज़्यादा हाँ। पसंद करते थे, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने उस टाइम फेस किया शुरुआती दौर में? चैलेंजेस तो बहुत थे। स्टार्टिंग कैरियर में बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए, पर धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अपने आप ठीक होता गया। और मेरी मेहनत रंग लाई। अगर औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और इस तरह से मेरा ये पार्लर आगे बढ़ा। कहीं ना कहीं अगर कोई एक वर्किंग वुमेन होती है तो वो वर्किंग अपने काम के साथ साथ और फिर फैमिली को भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, फिर आपने कैसे इन दोनों को मैनेज किया? करना पड़ता है बेटा, लेडीज़ को करना पड़ता है। जो लेडीज़ घर से जॉब के लिए निकलती हैं, अभी आप मान लीजिए किसी बड़े शहर में लेडीज़ निकलती हैं घर से बाहर, जिनको कि 8 बजे के करीब चलना होता है, और वो आजकल तो मोस्टली सबके पास कार हो गई है, पहले कार नहीं हुआ करती थी, बस से जाया करते थे। तो वो सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा काम करती थी, घर का, बच्चों का, सब करके तब वो जॉब पे जाती हैं लेडीज़, और फिर शाम को आके फिर घर का काम करती हैं। एक औरत को घर बाहर दोनों को लेके चलना पड़ता है। अगर कहा जाए कि पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। नारी को दुर्गा माता का भी रूप दिया गया है, और नारी को पृथ्वी से भी तुलना की गई है कि नारी वो धरा है जो कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। आड़ी तिरछी किसी भी तरह की अगर उसके सामने परेशानियां आती हैं तो वो सबको सॉल्व करते हुए चलती है। ऐसे ही बस आगे बढ़े। अगर हम आज की बात करें तो आज तो वक्त काफ़ी बदल चुका है, और अब जो लड़कियों के लिए है अब वो एकदम मतलब वुमेंस के लिए एकदम ओपन हो गया है, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं ओपन हो गई है। शहरों की बात करें, शहरों में ये बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला, गांव में भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है। तो इसके बाद से मतलब आप किस तरह से इसको देखती हैं, इस चेंजेस को? देखने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इसमें। आज तो हर लड़की, मेरे ख्याल से काफ़ी लड़कियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना काम करना चाह रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये सेफ लाइन है ना। अगर कोई इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये सेफ लाइन है। घर में रह के या आप मार्केट में भी अगर शॉप लेते हो तो ये सेफ लाइन है। और सबसे बड़ी बात कि इस बात की खुशी होती है कि भगवान ने किसी को भी जो रंग रूप दिया है, हम उसको निखारने का काम करते हैं। रंग रूप तो सबके पास है, पर हम क्या करते हैं, उसको निखार के सामने लाते हैं। इसलिए ये एक परिवर्तन है बहुत बड़ा। मैम, इस वक्त देश में नारी शक्ति की पूजा हो रही है, और फिर आजकल जो नारियां हैं वो बहुत ही साहस के साथ आगे बढ़कर आ रही हैं, तो उन नारियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नारियों के लिए या आजकल की जनरेशन के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो जो कुछ करना चाहें वो कर सकती हैं। वो समाज में या अपने परिवार में अपनी जगह बना के सब कुछ कर सकती हैं। परिवार वालों को ये होता है कि ये कैसे ये करेगी, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुला आसमान हमारे सामने है, हर कोई अपनी उड़ान उसमें भर सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई बाउंडेशन है, कोई एज लिमिट है, कुछ नहीं। कभी भी किसी भी एज में आप कुछ भी काम कर सकते हो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी किस उम्र के हैं और वो कितना ज़्यादा काम करते हैं, तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? हम महिलाएं भी कर सकती हैं। इसमें कोई उम्र की लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्जी चाहिए उतनी उड़ान भरिए। जी मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।